राधे राधे आप सभी को गौरव की तरफ से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। अपनी लोकेशन आज हम आंध्र प्रदेश में हैं। पिछले ब्लॉग में देखा था कि रात को हम रुक गए थे, नहीं चले थे पंप में। वहाँ से थोड़ा सा आगे चले हुए, मैं लेटा हुआ था, उठा नहीं, फिर शर्मा में चल रहे थे। अभी शर्मा में की चाय की टपरी के पास लगाई गाड़ी यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ ऐसा लोकेशन, यहाँ पे लगाई गाड़ी सिंगर रोड। यहाँ पे कुछ ना कुछ शेड के बीच में लगा हुआ है कुछ ना कुछ। पहले चलते चाय की टपरी में, मस्त एक एक चाय पीते हैं, आँखें खोल लेते हैं, अच्छे से उठ जाते हैं। फिर पूछता हूँ शर्मा भाई साहब जा कर रहे हैं। भूल गया, रात को बताया था लेकिन मैं भूल गया। अभी अपना कुछ भी पक्का नहीं है माल। केला लोड करना था बट केले की लेबर सारी यहाँ से चली गई है, अभी केला भी नहीं है। अभी देखते हैं, अभी कुछ भी पक्का पता नहीं है कि क्या लोडिंग होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पे कुछ लोड हो रहा है, अंगूर लोड हो रहा है। रोड के काम चल रहे हैं और देखो कितना ऊपर कितना नीचे। अभी यहाँ पे भी बजरी पड़ेगी, ये भी उसके बराबर में जाएगी। इससे कितनी बजरी कंक्रीट पड़ रही है इतनी हाइट में। ऐसा लग रहा है कैमरा फ्लिप कर दिया। पहले इस साइड बज रही थी, इस साइड रोड थी, अब इस साइड बन रही है, इस साइड आ गई रोड। यहाँ की बसें कुछ अजीब ही होती है। चलो 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 एक बाइक है, चलो 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 चलो। सिटी करते क्रॉस, यहीं से हम आए थे। सिटी वाला रास्ता अटैच हो गया आगे मेन रोड में। यहीं से हम नीचे उतर के यहीं से इसी रोड से हम अंदर गए थे, यहाँ से हम बाहर आए। ओ पोटैटो मतलब ऑटो। वहाँ पर चाय शायद पाउडर की वाली दूध की थी या किसकी थी पता नहीं, आई डोंट नो। बट शर्मा भाई को टेस्ट में कुछ अलग लगा, मुझे तो पता नहीं होगा, लेकिन वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, कल उसका वो था ऐसे स्मेल भी थी थोड़ी, ऐसे लेके मैं निकल गया। यहाँ पे फिलहाल दूध का पैकेट लेके आते हैं, आगे के बनाएंगे चाय। ये पार्क होता है, कोई भी मार्केट मिले हमें गाड़ी वो दूर खड़ी करनी पड़ती है। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे दूध तो इनके पास ख़त्म हो गया था। अंकल खुद बाहर चलेंगे पार्क में शाम में, मैंने 5 मिनट में लेके आता हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है, फिर लेट करता हूँ मैं। अपनी बहन बाइक चला रही है। ये छोटे मोटे मार्केट बस देख ही रहा हूँ मैं मार्केट का। यहाँ पर रुके थे हम, स्पेशल ट्रकों के लिए एरिया बनाया गया पूरा। काफ़ी सारे यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। हमने भी चाय वगैरह बनाई, अभी चाय पी, अभी अंदर पी रहे हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ से क्या करना क्या नहीं करना। गर्मी बहुत हो रही है यार। और आपको पता है जैसा कि आज ईद है, रमज़ान रोज़े ख़त्म हो चुके हैं, आज ईद है, तो मेरे सभी भाइयों को ईद मुबारक हो। और आज अपना तीसरा नवरात्रा है, थर्ड नवरात्रा। इसी जगह रुके हैं, अभी कुछ भी अपडेट नहीं है। चावल बन के रेडी हो गए, आलू की सब्ज़ी, इसमें दही डालेंगे तो फिर से करेंगे फ्राई इसको। बन गया अपना खाना, शाम का अचार चावल सब्ज़ी। यहीं पे खाना पीना हो गया। पानी ख़त्म था, मैंने सोचा पंप से पानी भर के ले आता हूँ, बर्तन धो लेता हूँ। माल पक्का हो रहा था, पहले मिल रहा था हमें आज़ादपुर मंडी का, दिल्ली का, तो दिल्ली में भरते ही नहीं है। दिल्ली चोरी बहुत है, बहुत केयरफुली रहना पड़ता है। आप देख रहे हैं बिहार पटना वाली साइड का शायद मिल जाए कुछ। भर लिया पानी, ले चलते हैं। शाम के 4 बज गए। कुछ पिज़्ज़ा वगैरह कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था हमने। बहुत कन्फ्यूजन से, क्योंकि उनको लैंग्वेज नहीं आती हिंदी, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है लैंग्वेज समझाना। फिर हमने मंगा दिया, आप खाते हैं यहीं पे, क्योंकि लोडिंग का भी कुछ कंफर्म नहीं है। चलो ऑनलाइन खिड़की बंद कर लो। खाना पीना भी हो गया। ये कैनी हमने डाल दी उसमें, क्या बोलते हैं, कूलर में। पंप से और भर के ले आता हूँ। शाम के 5:30 हो जाएगा वक्त, सूर्यास्त भी हो जाएगा थोड़ी देर में। और यहाँ पे मोटर लगा दी हमने, टंकी पलटी कर रहे हैं, तेल डीजल। अब हो गया ना साफ, दिखता ही नहीं है। उधर से पानी आ रहा है पाइप से। एक सेकंड, समझो पलटी कर रहे हैं बस। शाम का वक्त, सूर्यास्त होने वाला है। यहाँ पे देखो अभी कितनी सवारी है जो गाड़ी का वेट कर रही है यहाँ से घर जाने के लिए। अभी शर्मा भाई ने लाई थी स्ट्रिंग पीने के लिए, और हम क्या कर रहे हैं, डालो जादू चेक करना है। वाह वाह वाह, इससे कितना अच्छा टाइम दिखेगा। दिल का पी दो। देखिए भैया, इसमें कितना एसिड होगा। जो टायर अगर इतना ब्लैक दिख रहा है तो बंदा जब पिएगा उसके शरीर में क्या होगा। पूरा इतना तो पॉलिश से चमक नहीं मारता है टायर। इधर से भी चकवा दिया। मारू
बस बस और डील का पे मारी दो। बिल का में 10 भर देगा। स्ट्रिंग से हम ऐसा कुछ भी करते हैं भाई। ये देखना स्ट्रिंग का कमाल, ये सब स्ट्रिंग से किया है और सूखने के बाद बताएंगे कितना चमक रहा है। कोई भी ड्राइवर भाई करना चाहता है अपने टायर साफ, तो 20 रुपए की स्ट्रिंग लो, टायर ब्लैक कर दो, ओनली ब्लैक। माय मेरी अखां दे होर दे शाम का वक्त शर्मा जी गए हुए थे मार्केट से, सब्जी वगैरह ले आए। आज बनेगा पनीर। फिलहाल गैस का चूल्हा हमने खोल दिया। यहाँ पे आसपास कोई सब्जी नहीं मिली, फिर पनीर ही ले आया। सब्जी बहुत खाने के काबिल नहीं है, कुछ अलग ही देते हैं वो। इधर मिलती है सदा बलाड़ी, जो हम गांव में नहीं खाते, वो इधर मिलता है। जो प्याज सारी बातें यहाँ पे प्लेट में क्या पता खरीद के लाया, कहाँ से लाया, बट कुछ भाई गाय को खिला रहे खाना, देख के काफ़ी अच्छा लगा। आई थिंक पैक करा के लाया पूरा प्लेट, उन्होंने लिफाफे में डाल के पॉलीथीन में डाल के पैक करा के लाया। बाइक पे आए, साइड में रख के खा रही है। अब भाई जा रही, वीडियो को इतना शेयर कर रहा है कि इन तक पहुँच जाए, भाई तक, आंध्र प्रदेश से भाई। इतना शेयर करो इन बाइक वाले भाई तक, यहाँ पे पहुँच जाए वीडियो। और अपने यहाँ पे पनीर बन रहे हैं। चलो चलो चलो, क्लियर क्लियर क्लियर। बाजार क्रॉस कर रहे हैं, इससे पहले हमने गांव एरिया क्रॉस किया, बहुत टाइट रास्ता। फिर वो फाटक आ गया, वहाँ से गाड़ी गुजरी नहीं, फिर गाड़ी घुमाई, दूसरा गांव, तीसरे गांव, चौथे गांव से आके गाड़ी निकाली हमने। फिर बहुत मुश्किल से लोकल पूछ के चलो 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 चलो। अभी खाना बना हुआ भी खाया नहीं है हमने, और हम जा रहे हैं फिलहाल ताड़ पत्री वाली साइड। क्या लोड करेंगे वो आपको नेक्स्ट आके पता ही चल ही जाएगा। फिलहाल बाजार का कर रहा हूँ क्रॉस, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। और आज यहाँ का टेम्परेचर 42 डिग्री तक गया था दोपहर को। यहाँ पे गाड़ी रोक दी साइड में, पानी की बोतल हम ठंडी ठंडी ले आए। ये हमारे चावल, ये हमारी प्लेटें निकाल दी, और ये हमारी पनीर की सब्जी। आज चावल पनीर खा लेते हैं खाना, फिर निकलते हैं यहाँ से आगे ताड़ पत्री वाली साइड। बन गया यहाँ पे खाना, प्लेट में पड़ गया, खाते हैं। खाना पीना हो गया, सामान सारा संभाल दिया। चलो अब हमारा नंबर आ चुका है, गो टू ड्राइव। हम ड्राइव करेंगे 3712 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, 3712 किलोमीटर। और अभी 8:25। और ऐसा ऐसा ये अब मीटर देख लो, अभी मैं चलाने लगा हूँ ताड़पत्री की तरफ। हम ताड़पत्री जाएंगे। चप्पलें शर्मा भाई पहन के गए, मैं वही पहनूंगा चप्पलें जो अभी वो पहन के गए, मेरी चप्पलें। दूसरी चप्पलें थोड़ी स्किट हो जाती हैं। चलो स्पीड ब्रेक यहाँ पे बहुत है, उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। देखो आ गया फिर से स्पीड ब्रेकर। खाली गाड़ी है ना, तो बिल्कुल आराम से 5-10 नंबर ही कूदना पड़ता है, तो गाड़ी पूरी ऐसे जंप लेती है। और चलते हुए फील ही नहीं हो रहा कि नाइट में चल रहा है, ऐसा लग रहा है अभी भी ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी कुछ ऐसा 3 नंबर, ये हमने लगाया 4 नंबर। आजा आजा, आ गया 4 नंबर। और ये हमने लगाया यहाँ से 5 नंबर। आजा आजा, आया 5 नंबर। चलो ओबली में यहाँ से 400 किलोमीटर, गोवा 500 किलोमीटर, बरेली, ताड़पत्री 51 किलोमीटर। हमें ताड़पत्री से भी काफ़ी आगे जाना है, मतलब जाना है, आगे जाना है, काफ़ी आगे, थोड़े आगे जाना है। मुझे अभी जाना है टोटल 107 किलोमीटर, 107 किलोमीटर, 107 किलोमीटर टोटल अभी इतना मुझे जाना है। 60 पे चलो, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, आराम से रिलैक्स करते करते। अभी तो 4 लाइन आ गई, आगे देखते 4 लाइन सिंगल है। बस अब गर्मी लग रही है, ठंड नहीं लग रही, बाकी कोई कमी नहीं है। बाकी रात में चलने में एक अलग ही मज़ा आता है। इश्क में बन क्या आदा, लंबी कर ली दाढ़ी, छूटिया बन क्या पापा, बदनामी टेढ़ा टोल। ऐसे करते 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 यहाँ तक पहुँच गया। वहाँ पढ़ लो आपको भी कौन सा है, मिस्त्री ट्रांसपोर्ट हाईवे। पहुँच गया मैं ताड़पत्री। यहाँ से लेफ्ट जाऊँगा बाईपास, लेकिन अभी नाइट का वक्त है तो सिटी में नो एंट्री नहीं है, खुली हुई है। तो हम जूरी बाईपास से लाओ जाएंगे, हम सीधा जाएंगे। लाइटें लगी हैं, फ्लैग लगे हुए हैं, कितना सही लग रहा है। तो वाइट कुछ ऐसा, शीशा मैंने साफ नहीं किया अच्छे से। वैसे सिटी के अंदर का व्यू, लाइटें लगी, काफ़ी ज़बरदस्त है। बस खड्डे और स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा है, और लोग साइड नहीं देते, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है।
बाकी सब ठीक है ऑलमोस्ट। यहाँ से ये बेंगलुरु हैदराबाद के लिए सीधी रोड चलेगी, मेरे को ये छोड़ देनी है, अब छोड़ दी है मैंने जो सर्विस लाइन में चल रहा हूँ आगे से लेफ्ट। अब सिंह का रास्ता ही है, यही कोई 20-25 किलोमीटर अपना सफ़र बचा है। ताड़पत्री को कब मैं क्रॉस कर बैठा हूँ मैं आप आगे, यहाँ से हम लोड करेंगे, अभी नहीं बताऊँगा मैं। अब आगे ना आई लाइक इट, मेरी फेवरेट रोड तो नहीं कह सकते बट आई लाइक इट। ऐसी रोड चाहिए होती है मुझे, बस खड्डे और स्पीड ब्रेकर नहीं चाहिए, बाकी ऐसी रोड आसपास कोई घर नहीं, जंगल एरिया, ना आगे से गाड़ी ना पीछे, सुनसान, बस सुनसान, बिल्कुल गांव से टाइट रास्ता। और सबसे बड़ी बात स्पीड ब्रेकर और खड्डे बहुत हैं। अच्छा है कि मैं रात में आ रहा हूँ, वरना सिटी का हालत देखो, पीछे बहुत मार्केट थी टाइट, बहुत मुश्किल हो जाता अगर दिन में आता। आपकी सवारी अपने जंक्शन में पहुँच चुकी है, कृपया अपना तशरीफ को नीचे ले जाइए और सुसु करके आइए। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं अपना लोकेशन पे, टाइम हो चुका है 12 बजे का ऊपर टाइम हो चुका है। और एक चीज़ गलत होगी, मैं नीचे आके बताता हूँ आपको क्या मिस्टेक होगी। जब खाना खा के निकले थे मैंने आपको टाइम बताया था ना, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि गाड़ी का जो मीटर में वो टाइम ना एक घंटा और कुछ मिनट वो पीछे हो गया, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। मैंने बाद में नोटिस किया, मैं इतना टाइम तो नहीं हुआ था यार, कुछ गड़बड़ हो गया, तब वो चीज़ मैनेज कर लेना। शायद समथिंग मैंने 8 बजे के टाइम कोई करीब बताया था, तब 9 बजे के 9:30 हो रहे थे ऐसा कुछ। अभी हम लोकेशन पहुँच चुकी, यहाँ पे ये गोदाम एंड ये काफ़ी सारी गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे लेबर वालों का अपना वो है शेड, यहाँ पर है क्रेट लोड है, खाली क्रेट। तो देखते हैं क्रेट देख के आपको गेस हो गया होगा कि क्या माल, कैसा माल लोड करने आए। जो भी माल होगा सुबह बताएंगे, सुबह बताऊंगा क्या है। इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अभी नींद भी बहुत आ रही है, लेकिन एडिटिंग भी करनी है, इसको एडिट करते हैं। और अच्छे से ब्लॉग नहीं बन रहे, इसके लिए दिल से सॉरी। अगर आप जानना चाहते क्यों नहीं बन रहे, कल की वीडियो में मैंने बताया कि मैं अभी अच्छे से ब्लॉग क्यों नहीं बन पा रही। और अनुज भाई जल्दी अगले चक्कर तक आ जाएंगे, बस थोड़ा सा मैनेज कर लो। लास्ट में ये कहना चाहूँगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल करना, खास करके माँ बाप तक, क्योंकि कोई नहीं आने वाला, इनफैक्ट मैं भी नहीं आने वाला। तो मैं तो सबको प्यारी सी गुड नाइट, राधे, और नवरात्रों की बहुत शुभकामनाएँ। और लास्ट में आज वो भी है, ईद भी है, तो आप सबको ईद मुबारक भी हो। माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी निकाल दी मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए, बस इतना ही बोलूँगा कि मुझसे ज़्यादा मेरे माँ बाप की इज्जत करनी होगी मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। तुझ में रब दिखता है।